पीओ के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें पहले प्रॉपर उसका जो है वो लेआउट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्केच के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको क्वेश्चंस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, उसकी मदद से हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दी है या नहीं दी है। आप लोगों ने ये 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं, ठीक है। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर वो आपसे मांग रहा है तो आप बनाओगे, नहीं मांग रहा तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक हो गया। तो जो भी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अमाउंट्स नज़र आ रही हैं उसकी बेस पे हम लोगों ने 3 अकाउंट्स बनाने हैं जी। पहला होगा ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ओपनिंग बैलेंस शीट का इन क्वेश्चंस में क्या काम है। ओपनिंग बैलेंस शीट का ये काम होगा कि हमने इसकी मदद से ये कैपिटल फंड जो है वो निकालना है, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें कैपिटल नहीं दिया होगा, उसकी वजह ये है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसमें किसी किस्म की अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की जा रही है। तो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का मतलब ये होता है एनी अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस है ही नहीं ना, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कैपिटल फंड को निकालने के लिए हम लोगों को ये अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी पिछले साल के बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं या फिर इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं या जिनके साथ बैलेंस ब्रॉट डाउन का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारे के सारे आपकी जो अकाउंट्स हैं या अमाउंट्स हैं वो आपकी होंगी किस में? ओपनिंग बैलेंस शीट में। नंबर 2 पे हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह का है। आप लोगों को याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। उसकी 2 साइड्स होती थी, एक साइड उसकी होती थी डेबिट साइड और दूसरी साइड इसकी होती थी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, ठीक है। क्रेडिट साइड पर हम सारे के सारे रेवेन्यूज़ लिखते थे, क्लियर है। अब यहाँ पर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम नहीं देते, हम इसको नाम देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो यहाँ पर इसकी जो डेबिट साइड होगी वो एक्सपेंडिचर साइड कहलाएगी और इसकी जो क्रेडिट साइड होगी वो इनकम साइड कहलाएगी, ठीक हो गया। नंबर 3 पे हमने यहाँ पर बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं या जिनके साथ बैलेंस कैरिड डाउन का वर्ड लिखा हुआ है या जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ आपको कैपिटल नेचर के नज़र आ रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये कहा था कि कुछ जो हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक हो गया। असल चीज़ जो कि बच्चों को परेशान करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस में, सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा किसको कहते हैं कि ये रियल इनकम इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो मेन इनकम होती है वो सब्सक्रिप्शन ही होती है, ठीक है। अब इनको हमने ट्रीट कैसे करना है, ये हमें जी पिछले साल की भी नज़र आ रही होती है क्वेश्चंस में, करंट ईयर की भी नज़र आ रही होती है, अगले साल की भी नज़र आ रही होती है। उनमें से कुछ आउटस्टैंडिंग होती हैं, कुछ एडवांस होती हैं। तो इन पॉइंट्स को लेके जो है वो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है भाई, अब किसको कहाँ लिखना है। तो पहली चीज़ तो ये कि अपने माइंड में जो है वो ये एक सीरीज़ बना लें कि आपको क्वेश्चंस में जो है वो सब्सक्रिप्शन नज़र आएगी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ ईयर या लास्ट ईयर, ठीक है। फिर आपको सब्सक्रिप्शन नज़र आएगी रिसीव इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। फिर आपको सब्सक्रिप्शन नज़र आएगी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये सारी सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो आपको क्वेश्चंस में नज़र आएंगी। हमारा जो मेन फोकस होगा ना हमारा वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो करंट ईयर में आप ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव उसको आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर,
ठीक है। फिर जो आपको बिगनिंग ऑफ द ईयर वाली नज़र आ रही हैं और जो आउटस्टैंडिंग है और वो पिछले साल की है या इस साल के स्टार्ट वाली है लिखी हुई, उसको आप इस करंट ईयर वाली में से माइनस कर दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको पिछले साल वाली जो है वो एडवांस वाली नज़र आ रही है तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है। तो ये जो ओपनिंग आपको बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में नज़र जाएंगे जी। ठीक है। और जो एंड ऑफ द ईयर की आपको आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है उसको आप प्लस करोगे किसमें, सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर वाली है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पर, और जो आप एडवांस में रिसीव कर चुके हो जिसको हम लोग प्रीपेड का भी नाम देते हैं, तो आपको पता है कि प्रीपेड जो है वो हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन का पूरा एक स्केड्यूल है इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जब तक आप इसको नहीं याद करोगे आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। तो ये आपका मेन फोकस है, आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करना है, फिर ही आपको क्वेश्चंस की समझ आएगी जी।